और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है गुरुग्राम से। ग्रामीण इलाकों में खतरनाक हुआ कोरोना। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर अब संक्रमण दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग को परेशान कर दिया है। तो ग्रामीण इलाकों में 30,000 नए संक्रमित केस जो हैं वो सामने आए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहरी इलाकों में 16,000 से ज्यादा संक्रमित केस आए हैं। गुरुग्राम के रिकवरी रेट में बेहतरीन सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात हैं वो बिगड़े हैं। कोरोना से मौत का आंकड़ा जो है वो जरूर बढ़ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नए मामलों में सुधार, लेकिन कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों में जरा सा भी सुधार जो है वो नहीं दिख रहा है। तो आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में 30,000 नए संक्रमित मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शहरी इलाकों में 16,000 से ज्यादा संक्रमित केस मिले हैं। गुरुग्राम के रिकवरी रेट में बेहतरीन सुधार हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि जो डेथ रेट है उसमें कहीं से भी कमी नहीं आई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें गुरुग्राम से, जहां पर ग्रामीण इलाकों में तो खतरनाक कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नीरज वशिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण दर की अगर बात की जाए वो घटा जरूर है, जो कि एक राहत की भी बात है, लेकिन असली चिंता जो बढ़ाई है प्रशासन की वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और साथ ही डेथ जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए अंजलि, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाकों के अंदर जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, मौत के आंकड़े हैं, उससे न केवल प्रदेश सरकार परेशान है कि जो जिला प्रशासन है वो भी परेशान है। हालांकि गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ठीकरी पैरा लगाकर तमाम संक्रमण को रोकने के उपाय पर जो है आदेश जारी किए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी तमाम जो ग्रामीण अंचल के इलाके हैं, जिसमें सोना है, बादशाहपुर है, इसके साथ साथ फरुखनगर, पटौदी, हेली मंडी, मानेसर और भांगरोला के इलाके हैं, बिलासपुर के इलाके हैं, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पे कम्युनिटी स्प्रेड के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि बहुत कम ऐसी संख्या है जहां पे ग्रामीण इलाकों के अंदर बहुत कम केसेस दर्ज किए गए हैं, लेकिन लगातार ये कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके कि ठीकरी पहरे लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके कि आइसोलेट सेंटर यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो बयां कर रहे हैं कि साइबर सिटी में लॉकडाउन के बाद क्या कुछ व्यवस्था है। हालांकि अंजलि देखिए, पहले हफ्ते के अंदर काफी खतरनाक स्थिति थी। अब जो दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है, यानी 10 तारीख के बाद जो ये 4-5 दिन गुजरे हैं, इसमें न केवल संक्रमण कम हुआ है, हर रोज तकरीबन 2,000 केस सामने आ रहे थे। यही जो केस थे ये 5,000 के करीब जा पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं संक्रमण जरूर कम हुआ है, लेकिन खतरा लगातार बरकरार है और बढ़ता रहा है। जी जाहिर तौर पर नीरज, लेकिन अब फिलहाल संक्रमण दर में पूरे हरियाणा में बहुत हद तक कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। जाहिर तौर पर लॉकडाउन एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से संक्रमण दर में कमी यहाँ पर आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हालात बिगड़ रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले भी खबर आई थी कि चलते फिरते अस्पताल जो है वॉल्वो बसों को कन्वर्ट किया गया है, उसकी क्या स्थिति है, उसका क्या स्टेटस है अभी? बिल्कुल, देखिए वोल्वो बसें तैयार जरूर कराई जा रही हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन बेड तैयार किया जा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन बेड से आगे जो व्यवस्था है, किसी प्राइवेट अस्पताल के साथ कोई टाई अप नहीं है, किसी और बेहतरीन अस्पताल के साथ कोई टाई अप नहीं है। सिर्फ ऑक्सीजन बेड बनाने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अस्पतालों के अंदर जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए संक्रमित मरीज के साथ, मरीज को संक्रमित होने के बाद, उस तरह की कोई व्यवस्था साइबर सिटी गुरुग्राम में अभी तक नहीं देखी गई है अंजलि। सिर्फ आइसोलेट बेड बनाने की व्यवस्था के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन बेड तैयार करने के लिए तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन इसके बाद अगर संक्रमण बढ़ता है और मरीज को कहीं और किसी अच्छे अस्पताल में ले जाना पड़े, तो स्वास्थ्य विभाग के पास, जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके चलते जो मरीज हैं उसको कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। जी नीरज, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि कश्मकश है कि लॉकडाउन की आगे स्थिति क्या रहेगी, खासकर हरियाणा में क्या आगे का रोड मैप यहाँ पर रहने वाला है, प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट है? क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में अगर लॉकडाउन खुलता है या ऐसी स्थिति आती है या कुछ हद तक ढील दी जाती है, तो जाहिर तौर पर पहले जैसी स्थिति ना हो जाए, बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। बिल्कुल अंजलि, देखिए कहीं ना कहीं प्रभावित जिलों के अंदर लॉकडाउन व्यवस्था को बहाल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर रोज तकरीबन 2,000 से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं साइबर सिटी में। संक्रमण ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है। इसके साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है सर्वाधिक है प्रदेश के अंदर। वैक्सीनेशन जिस तरह
स्पीड की जिस स्पीड के साथ वैक्सीनेट किया जाना चाहिए लोगों को, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। सिर्फ 37 सेंटर्स के ऊपर ये वैक्सीनेशन की ड्राइव चलाई जा रही है, इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम उपाय हैं जिससे पार पा सकते हैं कोरोना महामारी से। लेकिन जिस तरह की तैयारियां शुरुआती दौर के अंदर देखी गई थी और अब जो तैयारियां देखी जा रही हैं, जमीन आसमान का अंतर है। जिला प्रशासन तमाम चीजों पर जो है वो कार्य कर रहा है। मसलन की ऑक्सीजन सिलेंडर की जो डोर टू डोर सप्लाई है उसको बेहतरीन तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की जो चहुओर तो है वो प्रशंसा हो रही है कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जो जिला प्रशासन की तरफ से कल से शुरुआत की गई थी, आज भी एम्बियंस मॉल के अंदर इस तरह की ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। हालांकि 250 से 300 वैक्सीन वहां पे मौजूद थी। ऐसी ड्राइव्स को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने की जरूरत है लोगों को, तभी इस महामारी से पार पाया जा सकेगा। जी नीरज, अभी कोरोना संक्रमण दर में अकेले गुरुग्राम की अगर बात की जाए बहुत हद तक कमी आई है। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्योंकि कई कई जगहों पर या कई कई राज्यों में अगर बात की जाए, कई कई शहरों में देखा जा रहा है कि टेस्टिंग जो है वो कम हो रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि जो संक्रमण है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्या गुरुग्राम में भी है? क्या प्रॉपर टेस्टिंग जो है वो हो रही है और उसके बाद ये जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं, वो कम दर्ज किए जा रहे हैं? देखिए अंजलि, मैं बताऊं कि जनता टीवी ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था कि प्रदेश भर में गुरुग्राम ऐसा डिस्ट्रिक्ट था कि लॉकडाउन व्यवस्था लगाने से पहले सदर बाजार के तमाम व्यापारियों ने खुद का लॉकडाउन लगाना शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी, जो बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं थी, उनके मद्देनजर हालांकि ये कदम जो है वो व्यापारियों की तरफ से उठाए गए थे। लेकिन हर रोज तकरीबन 1000 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को नोटिस किया जा रहा है। यानी किसी भी हद तक जो है वो स्वास्थ्य विभाग लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर इस बार लापरवाही बरती तो जो खामियाजा है केवल साइबर सिटी के लोगों को भुगतना पड़ सकता है, बल्कि मौत का जो आंकड़ा है वो भयावह सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज वशिष्ठ आपका इस तमाम जानकारी के लिए।